द नट क्रैकर एंड द फोर रेल्म्स। द नट क्रैकर एंड द फोर रेल्म्स फिल्म 2018 में आई थी, जो 1 घंटा 39 मिनट की है। फैंटेसी से फुल इस फिल्म को IMDb पर 5.6 की रेटिंग दी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं लेस हॉलस्ट्रॉम और जोए जॉन्स्टन। फिल्म की मेन कास्ट है कीरा नाइटली, मैकेंजी फोई, यूगेनियो डर्बेज, मैथ्यू मैकफैडियन, रिचार्ड ई ग्रेंट, मिस्टी कोपलैंड और हेलन मिरन। फिल्म का बजट रहा है 120 से 133 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है 174 मिलियन डॉलर। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत खूबसूरत होती है और उसका नाम क्लारा है। उसकी माँ अब जीवित नहीं थी, लेकिन उसका एक अच्छा सा परिवार था जिसमें उसके पिता, छोटा भाई और बड़ी बहन शामिल हैं और वह एक साथ खूब खुशी से रहते थे। आज क्रिसमस का दिन है और क्लारा के पिता अपने सभी बच्चों को उपहार देते हैं। जब क्लारा अपना उपहार पैक खोलती है तो एक अंडे के आकार का बॉक्स होता है। ये धातु से बना है और ये बहुत अलग दिख रहा है। क्लारा इसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इसे खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत होती है। उसे उसी अंडे के आकार के डिब्बे में एक नोट मिलता है जो उसकी माँ का है और उसने उस पत्र में लिखा है, आप इस अंडे के आकार के डिब्बे से जो चाहें पा सकते हैं। तभी क्लारा के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं। वे क्लारा से कहते हैं, तैयार हो जाओ, हम एक पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसलिए क्लारा की बड़ी बहन उसको तैयार होने में उसकी मदद करती है और वे पार्टी के लिए निकल जाते हैं। क्लारा पार्टियों में शामिल होने की इतनी इच्छुक नहीं थी, लेकिन इस पार्टी में जाने की सोचकर वो बेहद खुश थी। आज जो अंडा वाला गिफ्ट उसे मिला वो डिब्बा इसी आदमी ने बनाया था जिसके घर वे जा रहे थे। क्लारा वहाँ पहुँचकर उस आदमी के पास जाती है ताकि वो इस अंडे के बारे में कुछ बता सके या वह उस अंडे के आकार की चाबी दे सके। अब क्लारा उस अंडा निर्माता को खोजती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या तुम मुझे इस अंडे की चाबी दे सकते हो? तब वह कहता है, मेरी बेटी, मैंने इस अंडे की चाबी नहीं बनाई, मैंने इसे आपकी माँ के लिए बिना किसी कारण के बनाया था। वह एक आदर्श महिला थी, ऐसी बुद्धिमान महिला मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्लारा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वह आदमी मंच पर चला जाता है और वह बताता है कि मैंने बच्चों के लिए कुछ खेलों की व्यवस्था की है, क्या आप जानने को तैयार हैं? तभी सभी बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं और वह आदमी उनसे कहता है कि मैंने हर जगह तार लगाए हैं। प्रत्येक स्ट्रिंग में प्रत्येक बच्चे का नाम होता है। आपको बस अपने नाम के साथ एक स्ट्रिंग का पालन करना है। अंत में आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। ये आपका क्रिसमस उपहार है। सब बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और उत्साहित होकर सभी बच्चे अपने नाम के साथ स्ट्रिंग की खोज करना शुरू करते हैं। क्लारा को भी जल्द ही उसका तार मिल जाता है और उसका पालन करते हुए वह आगे बढ़ने लगती है। वह तार लंबा है और क्लारा उसके साथ चलते हुए एक जमे हुए जंगल यानी फ्रोज़न फॉरेस्ट तक पहुंच जाती है और यह एक मैजिकल दुनिया लग रही थी। तार उस पेड़ पर समाप्त होता है जो चमक रहा था। यह क्लारा को बहुत अधिक आकर्षित करता है और फिर क्लारा नोटिस करती है कि उसी ट्री में आगे जाकर वो देखती है कि वहाँ उस अंडे के आकार के डिब्बे की चाबी लटकी हुई है जो वह लेना ही चाहती थी, लेकिन चाबी मिलने से पहले ही एक शरारती चूहा वहाँ आ जाता है और वह चाबी पकड़कर भाग जाता है। क्लारा भी इसके पीछे जाने लगती है और यह टॉम और जेरी के खेल जैसा दिख रहा है। क्लारा रास्ते में एक डमी को देखती है जब वह उस चूहे के पीछे दौड़ रही होती है। वह डमी बिल्कुल असली लग रही थी। क्लारा यह जांचने के लिए इसे छूकर देखती है कि यह डमी है या असली इंसान। जब क्लारा उसको छूती है तो वह आदमी जो डमी जैसा दिख रहा था अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और जो असली आदमी होता है वो अपनी आंखें खोलता है। वह दूसरी दिशा में जाने लगता है और क्लारा भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वह गुस्से से उससे कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, आपको यहाँ कदम रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्लारा कहती है, मुझे जाना है, एक चूहे ने मेरी चाबी ले ली है। सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने हुए वो आदमी ने पूछा, चाबी, तुम्हारा नाम क्या है? क्लारा जवाब देती है, मेरा नाम क्लारा है।
सुरक्षा गार्ड क्लारा का नाम जैसे ही सुनता है वो उसके सामने झुकता है और कहता है, हे राजकुमारी, तुम अंत में यहाँ आ ही गई। क्लारा कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं वह नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। मैं तुम्हारी राजकुमारी नहीं हूँ। वह पहरेदार कहता है, तुम हमारी राजकुमारी हो। तुम्हारी माँ यहाँ रानी है। जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी को हमारी राजकुमारी ही कहा जाएगा। और मैं इस किंगडम का कैप्टन हूँ और मैं इस जगह से ख़ास लगाव रखता हूँ। यहाँ से मेरा गहरा नाता है। तब क्लारा बहुत खुश महसूस करती है। सबसे पहले वह सोचती है कि यह खेल का हिस्सा हो सकता है। फिर वो थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलती है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ। मैं तुम्हें जो आज्ञा दूंगी क्या तुम उसे पूरा करोगे? कप्तान कहता है, हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं। राजकुमारी कहती है, मेरे साथ आओ और उस चूहे को खोजने में मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे मेरी चाबी चाहिए। फिर क्लारा और वह कप्तान एक साथ उस चूहे का पता लगाने लगते हैं। अब क्लारा चलते चलते चूहे की झलक देखती है तो क्लारा घोड़े से उतरने के बाद उसका पीछा करती है। तभी एक राक्षसी चूहा दिखाई देता है और वो क्लारा का अपहरण कर लेता है। फिर क्लारा को उसी कप्तान द्वारा बचाया जाता है। कैप्टन क्लारा को अपने साथ जंगल से गुजरते हुए महल में लाता है, जहाँ उनकी माँ रानी राज करती थी। जैसा कि लोगों ने नोटिस किया कि क्लारा राजकुमारी आ गई है, तब वे सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और वे खुशी से क्लारा का वेलकम करते हैं। क्लारा वहाँ पर अपनी माँ की तस्वीर भी देखती है, जिसे देखकर क्लारा को लगता है कि शायद उसकी माँ इस राज्य की रानी ही हो। कैप्टन फिर वहाँ के अन्य लोगों के साथ क्लारा को इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर शुगर प्लम फेरी नाम की एक महिला भी है जो क्लारा के साथ बहुत अच्छे से बात करती है। वह बताती है कि काफ़ी समय हो गया कि हमारी रानी यहाँ से चली गई। वो तुम्हारी माँ है ना? वो कहाँ है? क्लारा स्पष्ट करती है कि इनकी मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी है और ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दुखी हो जाते हैं। क्लारा यह सोचकर हैरान है कि वह कहाँ आई है। फिर शुगर प्लम फेरी उससे कहती है, चौंकिए मत, इस मैजिकल दुनिया से तुम्हारी माता का भी संबंध था। हम आपका इस मैजिकल वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। लेकिन क्लारा उससे कहती है, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। शुगर प्लम कहती है, आप कितने मासूम और सुंदर हो। चलिए मैं आपको एक सच बताती हूँ। जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपकी अपनी दुनिया का समय सबसे धीमी गति से गुजर रहा है और वहाँ किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप उस जगह से बहुत दूर चले गए हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी रानी की तरह तैयार करती हूँ। आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। वह अपने साथ क्लारा को ले जाती है और वह उसे सजाकर राजकुमारी का पूरा लुक देती है। जब उनके बीच राक्षस जैसे चूहे का जिक्र होता है तब शुगर प्लम क्लारा को बताती है कि इस किंगडम के 4 हिस्से हैं। हमारा लीडर जो कि तुम्हारी माँ थी, वो हमारी रानी भी थी। मैं भी 4 भागों में से एक की हेड हूँ, लेकिन 4 भागों में से एक अलग हो गया है और उन्होंने अपना किंगडम बना लिया है। और यह वही राज्य है जहाँ तुमने चूहे जैसे राक्षस को देखा था, और वो ही किंगडम का 4था भाग है जो अलग हो चुका है और यहाँ से कोई भी वहाँ नहीं जाता है। अब क्लारा यहाँ बहुत खुशी महसूस कर रही है क्योंकि शुगर प्लम दिल की बहुत अच्छी होती है। वह क्लारा से कहती है, आओ मैं आपको अलग अलग जगह दिखाती हूँ। इस किंगडम का प्रत्येक भाग कैसा दिखता है। एक हिस्से को प्रेजेंट करने वाली चीज़ थी स्नोबर्ग, एक अन्य हिस्से को फूलों द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तीसरे भाग का प्रेजेंट स्वीट्स द्वारा किया गया था और उस हिस्से की लीडर शुगर प्लम थी। अब 4था भाग दिखाया जाता है जो माउस राक्षस द्वारा प्रेजेंट किया गया है। ये ऐसे दुष्ट हैं जो राज्य के शेष 3 भागों को हानि पहुंचाते हैं और हम खुद को उनसे दूर ही रखते हैं। फिर वहाँ एक एक करके सबकी कहानी दिखाई जाती है। जब क्लारा उस हिस्से की तरफ आती है जिसको चूहे प्रेजेंट करते हैं तो ये एक भयानक दृश्य प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उस हिस्से में रहने वाले कमीने और हराम हैं। शुगर प्लम क्लारा को अपने साथ ले जाती है और वह एक मशीन उसको दिखाते हुए बताती है कि इसे आपकी माँ यानी हमारी रानी ने बनाया था ताकि हम उस हिस्से से सुरक्षित रहें, लेकिन हमारे पास वह चाबी नहीं है जिससे ये चालू होगी, इसलिए हम इसे चालू भी नहीं कर सकते। जब क्लारा ने नोटिस किया कि इस मशीन में उसी चाबी का उपयोग होगा जो उसके अंडे के डिब्बे के लिए होती है,
तो वह शुगर प्लम को इस बारे में बताती है। यह वही चाबी है जो एक चूहे ने मुझसे छीन ली थी और मैंने इसका पीछा किया। तब शुगर प्लम बताती है, बढ़िया है, आपकी माँ या हमारी रानी ने भी हमारी बहुत रक्षा की थी। और वो अब क्लारा को एक पोशाक पहना देती है और कहती है, अब ये तुम्हारा काम है कि चूहे से उस चाबी को हथियाते हुए हमारी रक्षा करें। क्लारा कप्तान के साथ किंगडम के उस हिस्से में निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वह गड्ढे में गिर जाती है और यहाँ कैप्टन उसे गड्ढे से निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उस गड्ढे की गहराई में चली जाती है। अब वह खुद को एक टेंट में पाती है। वहाँ कई जोकर या क्लाउन्स हैं जो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ा रहे हैं। क्लारा ने नोटिस किया कि चाबी वही लटकी हुई है जो वह चाहती है। वह उसे हथियाना चाहती, लेकिन एक ओल्ड लेडी वहाँ आती है और उसने भी जोकरों की तरह मेकअप किया होता है जो उससे वो चाबी छीन लेती है। और तभी क्लारा एक दीवार को पुश करती है और वो ओल्ड लेडी एक गड्ढे में गिर जाती है और चाबी उसके हाथ से गिरकर ऊपर ही रह जाती है। फिर कैप्टन उन जोकरों से बचते हुए वहाँ पहुँच जाता है और दोनों उस चाबी को लेकर उस जगह से निकल जाते हैं। ओल्ड लेडी जो जख्मी होती है वो चूहे को आज्ञा देती है कि वह चाबी तुरंत उसके पास से ले आओ, लेकिन क्लारा ने महल तक पहुंचते हुए शुगर प्लम को चाबी सौंप दी थी और उन्होंने उस चाबी से उस मशीन को भी खोल दिया था। इस मशीन से अल्ट्रा लाइट निकलने लगती है और फिर मशीन से कुछ सैनिक बाहर निकलने लगते हैं। वे शुगर प्लम के पास चले जाते हैं और कहते हैं, क्वीन। क्लारा हैरान रह जाती है कि वे उसे रानी क्यों कह रहे हैं। शुगर प्लम क्लारा से कहती है, आप अभी भोली हो। जब तुम्हारी माँ ने यह राज्य छोड़ा तो राज्य का सारा भार मेरे कंधों पर आ गया। मैंने अपने राज्य की रक्षा न जाने कैसे कैसे की है। क्या यह अब मेरा अधिकार नहीं है कि मैं रानी की गद्दी पर बैठूं? फिर उसने क्लारा कप्तान और किंगडम के अन्य 2 नेताओं को कैद कर दिया। जब क्लारा कारावास में होती है तो उसको याद आता है कि उसने चाबी का उपयोग करके अंडे के डिब्बे को खोल दिया था, और जब वह अंडे के डिब्बे को खोलती है तो उसमें कुछ नहीं बल्कि एक मिरर होता है। क्लारा जब उस मिरर में देखती है और साथ ही वो उस लेटर को भी देखती है जिस पर लिखा था कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वो उस बॉक्स में ही होगा। क्लारा अपने चेहरे को देखकर समझ जाती है कि ये सब मेरे अंदर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इसके बाद वह एक्साइटेड हो जाती है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। क्लारा और कप्तान बाहर आ जाते हैं। वे देखते हैं कि शुगर प्लम अपने सैनिकों के साथ किंगडम के उसी हिस्से में जा रही थी जिसको चूहे रिप्रेजेंट करते हैं। तभी वहाँ एक छोटा चूहा दिखाई देता है और वो सब कुछ क्लारा और कप्तान को अप्रत्याशित रूप से बताता है, क्योंकि यह भी जान गया था कि शुगर प्लम का सच अब उनके सामने है और वे उम्मीद करते हैं कि क्लारा ही हमारा साथ देगी। और वो क्लारा को उस मशीन तक जाने को बोलता है क्योंकि क्लारा उस मशीन का उपयोग करके ही कुछ कर सकती थी। अब कप्तान उस हिस्से में जाता है जहाँ शुगर प्लम भी गई होती है। कप्तान वहाँ जाकर उस ओल्ड लेडी को सच्चाई का खुलासा करता है कि वह शुगर प्लम हम पर हमला करने आ रही है। फिर वह ओल्ड लेडी अपने जोकर को तैयार करती है जो शुगर प्लम के सैनिकों के साथ अच्छी तरह से लड़ सके, और फिर ये सब शुगर प्लम के सैनिकों से काफ़ी अच्छे से लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लारा ने भी वहाँ की मशीन को बंद कर दिया तो शुगर प्लम की ऊर्जा कम हो जाती है। अब शुगर प्लम उस ओल्ड लेडी को बांध देती है और वह उससे कहती है कि मैं भी तुझे जोकरों की तरह डॉल में बदल दूंगी। इसके लिए उसे उस मशीन से निकलने वाली लेज़र लाइट उस ओल्ड लेडी पर फेंकनी थी, जिसके बाद वो एक डॉल में बदल सकती है। लेकिन क्लारा ने बड़ी चालाकी से उस लेज़र लाइट की दिशा बदलकर शुगर प्लम की तरफ कर दिया। अब शुगर प्लम मशीन को चालू करती है ताकि वो उस बूढ़ी औरत को डॉल बना सके, लेकिन फिर वो लेज़र लाइट सीधे शुगर प्लम की ओर बढ़ती है और वह खुद एक डॉल में बदल जाती है। जैसे करनी वैसे भरनी। अब शुगर प्लम के सभी सैनिक उसकी डॉल में परिवर्तन के बाद एक एक करके मरने लगते हैं और क्लारा ने अन्य सभी राज्यों को भी बचाया। इसलिए सभी लोग उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उसने हमारे सामने शुगर प्लम का असली रूप दिखा दिया और किंगडम बुरा नहीं है जिसे हम अपना दुश्मन मान रहे थे। वास्तव में यह कभी बुरा था ही नहीं।
अब क्लारा उनकी रानी बन जाती है और वे सब उससे बहुत प्यार करते हैं। वे सब उससे कहते हैं कि हम सब खुश हैं कि तुम हमारी राजकुमारी हो, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? क्लारा कहती है, नहीं, मुझे जाना होगा। उस दुनिया में मेरा अच्छा परिवार है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो सभी उसे मायूसी से अलविदा कहते हैं और कैप्टन क्लारा को छोड़ने के लिए उसी जगह जाता है जहाँ से वे आई थी। इसका मतलब वही चमकने वाला पेड़। फिर क्लारा थोड़े समय के भीतर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। फिर उसकी मुलाकात उसी एक बॉक्स मेकर से होती है जिसने इस गेम को डिज़ाइन किया था, और उसने ये गेम इसलिए ही बनाया था कि क्लारा मैजिकल दुनिया में जा सके। दिलचस्प बात यह है कि एग बॉक्स मेकर यही चाहता था कि क्लारा उस दुनिया में जाए और उसे विटनेस करे जिसे उसकी माँ ने बनाया था। इसका मतलब है कि उस मैजिकल वर्ल्ड को क्लारा की माँ ने ही बनाया था और यह क्लारा के लिए प्राउड मूवमेंट होता है। फिर क्लारा अपने पिता के पास जाती है और वे लोग बहुत खुश होते हैं और डांस कर रहे होते हैं, और यहीं पर फिल्म का सीन ख़त्म हो जाता है।